पंजाब के डीजीपी की तरफ से आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ी मुहिम की शुरुआत पंजाब में कर दी गई है। ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई है, जिसका समय भी तय कर दिया कि 72 घंटों के अंदर अंदर अब जो है पंजाब के गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, जो गैंगस्टर विदेशों में बैठे हैं उनके लिए भी स्पेशल एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और उनको भी समय तय कर दिया गया कि किस तरीके के साथ उनको विदेशों में बैठे गैंगस्टरों को भी भारत लाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये ऑपरेशन प्रहार का मुख्य जो है रहेगा, ये 72 घंटे लगातार जारी रहेगा। मुख्य का इसका जो उद्देश्य रहेगा, आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये रहेगा कि किस तरीके के साथ गैंगस्टरों के घर में मैपिंग करके छापेमारी की जाएगी, कहाँ कहाँ पर उनके ठिकाने हैं, उनके घरों के जहां जहां पर भी जो जो इनपुट्स पंजाब पुलिस को मिलते रहेंगे, ज्वाइंट ऑपरेशन के साथ इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, विदेशों में बैठे गैंगस्टरों के खिलाफ OFTEC ऑपरेशन जो है चलाया गया है। गैंगस्टरों को चेतावनी दी कि वो विदेशों में बैठे भी सुरक्षित नहीं है। इस ऑपरेशन के तहत जो पुलिस की तरफ से 12,000 पुलिसकर्मी इसमें जो है तैनात किए गए, जो पूरे राज्य के अंदर गैंगस्टरों के ठिकानों पर जो है मैपिंग करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। डीजीपी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, गैंगस्टरों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होगी और ये पहली बार होने जा रहा है कि गैंगस्टरों के खिलाफ इस तरीके की एक बड़ी मुहिम जो है किसी राज्य में जिस तरीके के साथ पंजाब में अब शुरू की जा रही है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है, एक हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने जारी कर दिया है। जितनी भी कोई जानकारी अगर देना चाहता है तो उसको गोपनीय रखा जाएगा। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किस तरीके के साथ सख्ती के शब्दों में क्या क्या कहा। 45,251 गिरफ्तारियां हुई हैं और इस बेहद कामयाब प्रोग्राम में ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स की मेजर डिग्रेडेशन हुई है और स्ट्रीट अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स घटी है। पंजाब सरकार का, पंजाब के मुख्यमंत्री का बराबर की जो प्रायोरिटी रही है गैंगस्टरिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, स्टेट में जीरो टॉलरेंस है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के प्रति। तो उस पे पिछले कुछ सालों में बड़े एक्शन हुए हैं। 2025 में हमने 992 गैंगस्टर्स गिरफ्तार किए थे। इंटर स्टेट ऑपरेशंस में हमने जो एक अमृतसर में सरपंच का मर्डर 4 जनवरी को हुआ था और उसके पहले 15 दिसंबर को जो कबड्डी प्रमोटर राणा बलाचौरिया का मर्डर मोहाली में हुआ था। ये एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशंस हुई। इसके इंटर स्टेट कोऑपरेशन के साथ, दूसरी स्टेटों के कोऑपरेशन के साथ एक केस के अक्यूज्ड को रायपुर छत्तीसगढ़ से, दूसरे केस के अक्यूज्ड को वेस्ट बंगाल कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों ऑपरेशंस मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मॉनिटर किए। उन्हें हम दिन में 2 बार इसकी अपडेट्स देते थे। उसके बाद इस दौरान ही ये डिस्कशंस हुई, एक रोड मैप बना कि पंजाब में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और गैंगस्टर्स को कैसे जो है गैंगस्टरिज्म का खात्मा कैसे किया जाए। तो एक मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के बाद एक हमने रोड मैप तैयार किया है और आज से हम ये गैंगस्टराते वार, एक वॉर ऑन गैंगस्टर्स जो है ये पंजाब पुलिस आज से वेज कर रही है। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं कि प्रदेश में गैंगस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है पंजाब में, और हम इनके पूरे नेटवर्क्स को ध्वस्त करेंगे जो गैंगस्टर नेटवर्क्स हैं एंड टू एंड मैनर में, और पंजाब को गैंगस्टर फ्री बनाएंगे। इसके लिए जैसे हम यहाँ बात ही कर रहे हैं, हमारा जो पहला फेज है वो एक 72 घंटे का ऑपरेशन प्रहार वो लॉन्च हो चुका है आज सुबह, जिसमें 12,000 पंजाब पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, 2,000 इनको टारगेट्स दिए गए हैं। जो 60 मेन जो गैंगस्टर्स बाहर बैठे हुए हैं, इनके परिवार के मेंबर्स, 600 के करीब इनके परिवार के मेंबर्स हैं, 1200 इनके गैंगस्टर्स एसोसिएट हैं, जिनको टारगेट करके उन पर रेड किया जा रहा है एज पर लॉ, एज पर एविडेंस अवेलेबल। इनमें से जिनके खिलाफ, जिनकी कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट होगी या जिनके पास से कोई रिकवरी होगी, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करी जाएगी और बाकियों के खिलाफ वेरिफिकेशन करके उन्हें इंटरोगेशन उनकी करके उसका डेटा हम अपलोड करेंगे। और ये मैं समझता हूँ कि पूरे देश में इस तरह का, इस लेवल का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है गैंगस्टर्स के खिलाफ। तो आपने सुना कि डीजीपी की तरफ से किस तरीके के साथ कहा गया है कि किस तरीके के साथ इस ऑपरेशन को चलाया जाएगा और अब मकसद सिर्फ एक है कि पंजाब को करप्शन फ्री पंजाब बनाना। और जिस तरीके के साथ पिछले लंबे समय से पंजाब के अंदर गैंग वॉर देखने को मिल रहा है, किसी को भी हत्या कर दी जाती है, शादी ब्याह में सरेआम कर दिया जाता है, इनके खिलाफ सख्ती करते हुए ये बड़ा ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत आज से कर दी गई है। 72 घंटे लगातार जारी तो ये रहेगा। इसके सिवा जब तक ये चीजें पूरी नहीं होती तो ये ऑपरेशन लगातार जाए, लेकिन अभी पहले 72 घंटों के लिए शुरू
उसको कर दिया गया। और साथ ही साथ आज जो है डीजीपी की तरफ से जो है नशे विरोध के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और उन्होंने बताया कि अब तक कितनी एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन बड़ी बात सिर्फ एक यही है कि आज एक बड़ा ऑपरेशन प्रहार की पंजाब में हो गई है शुरुआत। और डीजीपी ने सख्त आदेश दिए कि अब किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन जैसे के साथ टीवी 9 के लिए अमनप्रीत कौर।